तो नमस्कार दोस्तों। और फिर आज हम पहुंच गए हैं पैराग्राफ 5। इसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। और खैर बात ये है कि अब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं बीच में वीडियो नहीं डाला। मैंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक मैंने वीडियो ही नहीं डाली। तो फिर अब आप आज देखते हैं। और मैं तो इस समय का बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि अभी मेरा पेपर चल ही रहा है। और फिर बात ये है कि वीडियो डालना और फिर याद भी करना तो थोड़ा सा हो जाता है ना। बट मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकाल कर डाल ही लेता हूँ। कितने का होगा? 10 से 15 मिनट का नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का ही होता है मेरा वीडियो। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, फिर डाल लेते। मैंने 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह सो सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से दो दो चाटें लगाई। मियाँ नूरे की वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा नुकुल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठा सकता था। उसकी मर्यादा का विचार तो गया। पटरे का कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस गई टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से यहाँ पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर में मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोर पर डाल दी गई। अब आ रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लगी। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक पर लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांगें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। सल क्रिया असफल हुई। तब दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी मिल गया। अब मियाँ हामिद हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न कुछ पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। यह तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और उसने भी वह नहीं जो प्रागल्भ्य होता है और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव है। और
और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बूढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और अश्रु की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझा था। तो गाइस यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। और कैसी लगी मेरी स्टोरी कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप मत करिए, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, बट कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे ना थोड़ा सुकून मिलेगा और फिर थोड़ी इच्छा जागृत होगी तो और बनाने का मन करेगा वीडियो। तो इसलिए कह रहा था कि मैं कमेंट जितना से जितना हो सके कमेंट करिए प्लीज़।